Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the knee joint. नी जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो नी जॉइंट अपने लोअर लिम्ब का लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको 10 या 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आज अपन इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो नी जॉइंट क्या होता है? ये अपने लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी, ये अपने बॉडी का लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है? कॉम्प्लेक्सिटी इज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ 3 जॉइंट्स। ये क्या होता है कि 3 जॉइंट्स के फ्यूजन से मिलकर बनता है। पहला है अपना लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट, जो अपने लेटरल साइड के फीमर के कोंडाइल एंड लेटरल साइड के टिबियल के कोंडाइल के बीच में बनता है। फिर अपना मीडियल फीमोरोटिबियल जॉइंट। तीसरा अपना फीमोरोपटेला जॉइंट, जो अपने फीमर एंड पटेला के बीच में जॉइंट बनता है। देखो ये अपनी है फीमर, ये फीमर का ये वाला हो गया लेटरल कोंडाइल, ये इसका मीडियल कोंडाइल, ये टीबिया का लेटरल कोंडाइल, ये इसका मीडियल कोंडाइल, और लेटरल साइड में मिलती है आपको फिबुला। ठीक है, और फ्रंट में क्या मिलेगा आपको? पटेला मिलेगा, और पीछे की तरफ अपनी पोस्टीरियर साइड हो जाएगी। तो लेटरल साइड का फीमर का कोंडाइल लेटरल साइड के टिबियल के कोंडाइल के साथ मिलके और बनाता है अपना लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट। मीडियल साइड का फीमर का कोंडाइल एंड मीडियल साइड का अपना टिबिया का कोंडाइल दोनों मिलकर बनाता है मीडियल फीमोरोटिबियल जॉइंट। और फ्रंट में मिलती है आपको पटेला। ठीक है, तो पटेला के साथ जुड़ के ये बनाता है अपना फीमोरोपटेला जॉइंट। तो ये 3 जॉइंट्स होते हैं, इन 3 जॉइंट्स के फ्यूजन से बनता है अपना नी जॉइंट्स। ठीक है, अब टाइप्स। तो ये दोनों जो जॉइंट है इन्हें बोलते हैं अपने कॉन्डाइलो साइनोवियल जॉइंट, और इसे बोलते हैं सैडल जॉइंट। तो इसके अंदर 2 तो कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट मिलता है और एक सैडल जॉइंट मिलता है। ठीक, फिर आर्टिकुलेट सर्फेस। अब क्या क्या चीज आर्टिकुलेट करके नी जॉइंट का फॉर्मेशन कर रही है? तो अपने फीमर के कॉन्डाइल, पटेला एंड टीबिया के कॉन्डाइल, तो ये तीनों चीज आर्टिकुलेट करके और नी जॉइंट का फॉर्मेशन कर रही है। एक पॉइंट और है कि जो अपना फीमोरल कॉन्डाइल्स आर्टिकुलेट्स विद द टिबियल कॉन्डाइल बिलो एंड बिहाइंड एंड विद द पटेला आर्टिकुलेट्स इन फ्रंट। देखो अपनी जो पटेला मिल रही थी वो फ्रंट में मिल रही थी, तो पटेला के साथ ये आर्टिकुलेट करता है फ्रंट में, है ना। और टीबिया है वो टीबिया पटेला के तो नीचे ही मिलती है ना, तो टीबिया के कॉन्डाइल के साथ ये आर्टिकुलेट करता है नीचे की तरफ एंड पीछे की तरफ। ये वही बोल रहा है कि फीमोरल जो कॉन्डाइल है वो आर्टिकुलेट करता है टीबियल के कॉन्डाइल के साथ बिलो एंड बिहाइंड, नीचे की तरफ एंड पीछे की तरफ, एंड पटेला के साथ आर्टिकुलेट करते हैं फ्रंट में, क्योंकि पटेला अपने फ्रंट में मिलता है तो पटेला के साथ फ्रंट में आर्टिकुलेट करता है, एंड टीबिया के कॉन्डाइल के साथ ये आर्टिकुलेट करता है नीचे की तरफ एंड पीछे की तरफ। ये वही बोल रहा है। अब बात करते हैं इसके लिगामेंट्स के बारे में। तो अपना ये नी जॉइंट होता है, ये लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट है ना, तो इसके अंदर टोटल 11 लिगामेंट्स मिलते हैं। इन लिगामेंट्स को अपन डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। मैंने 2-3 डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, उन डायग्राम की हेल्प से अपने डायग्राम को इन लिगामेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है अपना फाइब्रस कैप्सूल या अपना कैप्सुलर लिगामेंट। ये फाइब्रस कैप्सूल अपने नी जॉइंट के चारों तरफ मिलता है, बस एंटीरियर को छोड़ के, मतलब अपने सब तरफ मिलता है। अपने लेटरल साइड मिलेगा, मीडियल साइड मिलेगा, पोस्टीरियर मिलेगा, बस एंटीरियर तरफ में नहीं मिलेगा। कौन सा? अपना फाइब्रस कैप्सूल या अपना कैप्सुलर लिगामेंट। दूसरा अपना लिगामेंटम पटेली। अब पेटेली नाम भी पटेला है तो मतलब फ्रंट में मिलेगा, तो पटेला से और टीबियल बोन को कनेक्ट करता है एक लिगामेंट, जिसे बोलते हैं लिगामेंटम पटेली। फिर अपना टीबियल कोलेटल लिगामेंट। अब अपने टीबिया मीडियल साइड मिलता है तो इसे मीडियल लिगामेंट भी बोलते हैं। फिर अपना फिबुला कोलेटल लिगामेंट। फिबुला अपना लेटरल साइड मिलता है तो इसे लेटरल कोलेटल या अपना लेटरल लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर अपना ओब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट, आर्कुएट पोप्लिटेल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंड अपने मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये 11 लिगामेंट्स मिलते हैं अपने नी जॉइंट के अंदर। इनके नाम आप याद रख लेना। पहला है अपना कौन सा? फाइब्रस कैप्सूल या अपना कैप्सुलर लिगामेंट। दूसरा अपना लिगामेंटम पटेली। तीसरा अपना टीबियल कोलेटल लिगामेंट या अपना मीडियल लिगामेंट। चौथा है अपना फिबुला कोलेटल लिगामेंट या अपना लेटरल लिगामेंट। पांचवा है अपना ओब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट। 6th अपना आर्कुएट पोप्लिटेल लिगामेंट। 7th है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट 8। फिर 9th है अपना मीडियल मेनिस्कस, 10th है लेटरल मेनिस्कस एंड 11th है ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये 11 लिगामेंट्स मिलते हैं अपने नी जॉइंट के अंदर। अब देखो एक डायग्राम की हेल्प से अपन समझेंगे। तो मैंने इसके लिए 2-3 डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं, 2-3 डायग्राम की हेल्प से अपने इसके लिगामेंट्स को समझेंगे। तो ऊपर की तरफ ये अपना हो गई फीमर, ये फीमर का लेटरल कोंडाइल, ये मीडियल कोंडाइल, ये हो गई टीबिया, टीबिया का लेटरल कोंडाइल एंड मीडियल कोंडाइल। लेटरल साइड अपनी ये फिबुला मिलती है, ये हो गई अपनी फिबुला। अब पहला है अपना कैप्सुलर लिगामेंट या अपना फाइब्रस कैप्सूल। ये हो गई अपनी फाइब्रस कैप्सूल, जो आपको डॉट डॉट करके ड्रॉ किया हुआ है ना, ये हो गई अपने फाइब्रस कैप्सूल।
दूसरा होता है अपना लिगामेंटम पटेली। अब पटेला इसका फ्रंट में मिलता है ना, तो फ्रंट के लिए इसमें तो आपको दिखेगा नहीं, इस वाले डायग्राम के अंदर देखो, ये इसका सैजाइटल सेक्शन है। ये डायग्राम पता है मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ है, जैसे मान लो ये नी जॉइंट है, नी जॉइंट के फ्रंट में ऊपर की तरफ ये अपना पटेला हो गया। अब मैं इसे यूं कर दूं तो ये एंटीरियर इधर की तरफ आ गया ना, पटेला इधर की तरफ आ गया, तो ये वैसे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है मैंने। इस डायग्राम को पता अपन साइड व्यू से देख रहे हैं, सैजाइटल सेक्शन से, ठीक। तो ये फीमर हो गया, ये टीबिया हो गया, आगे की तरफ ये अपना पटेला हो गया। अब पटेला से और टीबियल बोन के थ्रू एक लिगामेंट से कनेक्ट होती है जिसे बोलते हैं लिगामेंटम पटेला, ठीक। ये हो गया अपना लिगामेंटम पटेला। तो फाइब्रस कैप्सूल या अपना कैप्सूल लिगामेंट हो गया, लिगामेंटम पटेला हो गया। तीसरा था अपना टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। अब अपने फीमर एंड टीबिया के बीच में, टीबिया अपने मीडियल साइड मिलता है ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर से, ये है अपने टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। टीबियल कोलेटरल लिगामेंट दो होते हैं, एक अपना सुपरफिशियल टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, एक टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये हो गया अपने टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, इसे अपन मीडियल लिगामेंट ही बोल रहे थे। फिर है अपना फिबुला कोलेटरल लिगामेंट। तो ये अपना ब्लैक कलर वाला दिख रहा है जो अपना फिबुला से कनेक्ट है ना, ये है अपना फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, इसे अपन लैटरल लिगामेंट के नाम से भी जान रहे थे। तो देखो अपना फाइब्रस कैप्सूल हो गया, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट हो गया, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट हो गया। अब ये जो येलो कलर वाला दिख रहा है ना आपको, ये अभी लेटरल साइड है तो इसे बोलते हैं लेटरल मेनिस्कस, और ये वाला हो जाएगा मीडियल मेनिस्कस। तो लेटरल मेनिस्कस एंड मीडियल मेनिस्कस। इस डायग्राम के अंदर अपन आपको याद क्या क्या रखना है, तो आपको फाइब्रस कैप्सूल है अपना कैप्सूल लिगामेंट, ठीक है, ये अपना फाइब्रस कैप्सूल है अपना कैप्सूल लिगामेंट। टीबियल कोलेटरल लिगामेंट दो होते हैं, एक सुपरफिशियल और एक डीप। फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ये अपना फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट हो गया। लेटरल मेनिस्कस एंड मीडियल मेनिस्कस, ठीक, ये हो गया। अब देखो अपनी नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट को सप्लाई करने के लिए आर्टरिया भी आएंगी, नर्व भी आएंगी एंड वेन भी आएंगी। तो ये वाली तो हो गई इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व एंड वेसल्स। जेनिकुलर यूज होता है अपने नी जॉइंट के लिए। जब मैंने आपको लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई वगैरह पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था जेनिकुलर के बारे में, कि जहाँ जहाँ आपको जेनिकुलर यूज हो जाए, मतलब जेनिकुलर मिले, इसका मतलब है कि वो नी जॉइंट को ये बोल रहा है। तो ये इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व एंड वेसल, यानी इंफीरियर साइड की लेटरल साइड की जेनिकुलर नर्व एंड वेसल्स, और ये वाली हो गई इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर नर्व एंड वेसल्स, ठीक है। अब कौन सी नर्व है, कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन है, वो आगे अपन देखेंगे अभी। तो इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व एंड वेसल्स, ये वाली हो गई इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर नर्व एंड वेसल्स, ठीक। अब अपने फिबुला बोन के ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, एक अपनी बाइसेप्स फीमोरिस मसल है, उस बाइसेप्स फीमोरिस मसल का टेंडन मिलेगा। तो टेंडन ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस ये अपने फिबुला बोन के ऊपर की तरफ है, ये सी शेप्ड का होता है, ठीक, ये सी शेप्ड का होता है, ये मिलता है। और मीडियल साइड आपको मसल्स मिलती है। तो मसल्स कौन कौन सी है, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस, सार्टोरियस एंड ग्रेसिलिस। और एक दो मसल्स और होते हैं अपने मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, वो अपन एक ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके अंदर अपन देखेंगे कि मीडियल साइड में कौन कौन सी मसल्स होती है, लेटर साइड में कौन कौन सी मसल्स होती है। देखो इन मसल्स के नाम आप याद रख लेना कि मीडियल साइड कौन सी है, लेटर साइड कौन सी है, क्योंकि जब अपन इसके बरसा पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपके इसके मसल्स के नाम आएंगे, इसके रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसके मसल्स के नाम याद आएंगे। तो इसके मसल्स के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 जगह पढ़ने हैं। वैसे तो अपन डिस्कस भी कर देंगे, पर आप याद भी रख लेना, ठीक है। तो ये वाला अपना डायग्राम हो गया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो ये वाला तो हो गया अपना कैप्सुलर लिगामेंट, ये वाला हो गया टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, ये अपना डीप टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, ये अपना सुपरफिशियल टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, ये हो गया अपना फिबुला कोलेटरल लिगामेंट। और क्या बताया आपने, ये लेटरल मेनिस्कस, ये मीडियल मेनिस्कस, ठीक। फिर क्या है कि अपने इंफीरियर एंड लेटरल साइड की जेनिकुलर नर्व एंड वेसल्स, ये अपनी इंफीरियर एंड मीडियल साइड की जेनिकुलर नर्व एंड वेसल्स। एंड अपने फिबुला के ऊपर मिलता है अपना बाइसेप्स फीमोरिस का टेंडन, एंड मीडियल साइड में मिलती है अपनी सेमी मेम्ब्रेनस, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड सेमी टेंडनस मसल। तो ये अपना डायग्राम होगा। अब इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है ये वाला, इस डायग्राम को भी देखो। तो ये अपनी फीमर, ये टीबिया, ये पटेला हो गई, पटेला से कनेक्ट है अपने लिगामेंटम पटेली, ठीक। ऊपर की तरफ एक मसल है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ये हो गया अपने कैप्सूल लिगामेंट। मैंने बताया था ना आपको, कैप्सूल लिगामेंट बस एंटीरियरली नहीं मिलता है, मीडियल मिलता है, लेटरल मिलता है, पोस्टीरियर की तरफ मिलता है। तो ये मीडियल साइड मिल रहा है, लेटर साइड मिल रहा है एंड पोस्टीरियर की तरफ मिल रहा है, बस एंटीरियरली नहीं मिलता है, ये आगे की तरफ नहीं है ना। तो ये कैप्सुलर लिगामेंट हो गया। फिर ये वाला हो गया एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये वाला हो गया पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये अपना फीमर के कॉन्डेल, ये अपना टीबिया का कॉन्डेल हो गया। ये अपने इसका सैजाइटल सेक्शन, यानी इसे साइड से देखते हैं अपन, ठीक। तो ये अपना लिगामेंट पटेली हो गई, ये वाला डायग्राम हो गया। अब देखो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसका आपको बहुत यूज है, ठीक। तो डायग्राम आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, वरना सिंपल सा डायग्राम है। तो सिंपल सा डायग्राम कैसे है, आगे की तरफ एंटीरियर हो गई, पीछे की तरफ पोस्टीरियर हो गई। ये मीडियल साइड हो गई, मीडियल साइड क्या मिलती है अपनी टीबिया, लेटर साइड मिलती है अपनी कौन सी,
फिबुला, ये अपनी फिबुला होगी। अपन इस टाइम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है। अब एंटीए की तरफ अपनी पटेला मिलती है, तो पटेला से रिलेटेड लिगामेंट कौन सा होता है अपन, लिगामेंटम पटेली, ये हो गया लिगामेंटम पटेली। मीडियल साइड अपनी टीबिया मिलती है, तो टीबिया से रिलेटेड लिगामेंट कौन सा था, टिबियल कोलेटर लिगामेंट। लेटरल साइड अपनी फिबुला, तो फिबुला से रिलेटेड लिगामेंट फिबुलर कोलेटर लिगामेंट, ठीक है। बीच में क्या मिलती है, ये अपनी होगी लेटरल मेनिस्कस, लेटर साइड लेटरल मेनिस्कस और मीडियल साइड मीडियल मेनिस्कस। दोनों मेनिस्कस को कनेक्ट कौन कर रही है, ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट हो गई। ये हो गई एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ये हो गई पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। देखो अपना आधा सा डायग्राम हो गया है ना। अपना ऊपर की तरफ अपनी पटेला है तो लिगामेंट पटेली, मीडियल साइड में टीबिया है तो टीबियल कोलेटर लिगामेंट, लेटर साइड अपना फिबुला है तो फिबुलर कोलेटर लिगामेंट, ये लेटरल मेनिस्कस, ये मीडियल मेनिस्कस, दोनों को कनेक्ट कर रही है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये वाला हो गया एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ये वाला हो गया पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। ये अपने लिगामेंट्स हो गए। अब देखो अपने मीडियल साइड मैंने मसल्स बताई थी, कौन कौन सी मसल्स, तो साइटोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी मेम्ब्रेनस एंड सेमी टेंडरनेस, और एक मसल और होती है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस। तो ये 5 मसल्स के नाम आपको मीडियल साइड याद रखना है। जब अपन बरसा पढ़ेंगे तब भी आएंगे, इसके रिलेशन पढ़ेंगे तब भी आएंगे। तो साइटोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडरनेस, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, ठीक है, ये 5। और टीबियल कोलेटर लिगामेंट ये भी इसके मीडियल साइड में मिलता है। साथ ही अपनी एक मसल और होती है प्लांट पोप्लिटियस मसल, वो पोप्लिटियस मसल का और इंसर्शन और ओरिजिन बता देता हूँ मैं आपको। देखो इस वाले डायग्राम से, तो ये वाली मसल रह गई अपनी, ये वाली अभी पोप्लिटियस मसल। ये पोप्लिटियस मसल का ओरिजिन तो इसका टेंडिनियस ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन तो होती है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के फ्रंट से, ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के फ्रंट से। फ्रंट बात आप याद रखना कि फ्रंट से हो रहा है, ठीक है। तो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के फ्रंट से होता है। और इंसर्शन कहाँ होता है, तो इस इंसर्शन ये अपने क्या हो गया, मीडियल कॉन्डाइल हो गया, तो मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया के बैक से यानी पोस्टीरियर से, ठीक है। तो इंसर्शन पोस्टीरियर से हो रहा है, ओरिजिन फ्रंट से हो रहा है पोप्लिटियस मसल का, ठीक है। तो जब अपन इसके रिलेशन पढ़ेंगे तो इसका जो टेंडिनियस ओरिजिन है या बोले पोप्लिटियस मसल के ओरिजिन को तो अपन पढ़ेंगे लेटरल साइड के रिलेशन में, और जब इसके अपन रिलेशन पढ़ेंगे तो इसके इंसर्शन को पढ़ेंगे अपन इसके पोस्टेरो मीडियली यानी पीछे के और मीडियल साइड में, क्योंकि पीछे और मीडियल साइड में तो इंसर्ट कर रही है और लेटरल साइड से ओरिजिनेट हो रही है, ये अपनी पोप्लिटियस मसल है। तब मीडियल साइड कौन कौन सी मसल है, साइटोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडरनेस, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, और अपनी टीबियल कोलेटर लिगामेंट, ये अपनी मीडियल साइड मिलती है। लेटरल साइड अपनी बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है, और एक अपनी लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस। साथ ही एक प्लांटेरिस मसल और होती है, प्लांटेरिस मसल को यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, तो बाइसेप्स फीमोरिस, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, और ये वाली होगी अपनी पोप्लिटियस मसल। पोप्लिटियस मसल का टेंडिनियस ओरिजिन कहाँ से होता है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के फ्रंट से, ठीक है। तो ये अपनी पोप्लिटियस मसल होगी। अब ये अपनी नर्व और ये वाले रह गए, देखो ऊपर से आती है अपनी सियाटिक नर्व, मतलब थाई के बैक से आती है ना अपनी सियाटिक नर्व, तो सियाटिक नर्व इस टाइप में आके और पोप्लिटियर फोसा के सुपीरियर एंगल पे जाके डिवाइड हो जाएगी। एक अपनी देगी कॉमन पेरिनियल नर्व और एक देती है टिबियल नर्व। कॉमन पेरिनियल नर्व चल जाएगी अपनी लेटरल साइड जाती है, तो ये वाली तो हो गई अपनी कॉमन पेरिनियल नर्व, और टिबियल नर्व पीछे बीच से जाती है, ये वाली होगी अपनी टिबियल नर्व, ये वाली टिबियल नर्व होगी। साथ ही इसमें पोप्लिटियल आर्टरी भी होती है एंड पोप्लिटियल वेन भी होती है, तो टिबियल नर्व एंड पोप्लिटियल आर्टरी एंड वेन, ठीक। तो ये अपना डायग्राम होगा, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। एंटीरियर में अपना पटेला मिलता है, तो ये वाला हो गया लिगामेंटम पटेली। मीडियल साइड में अपना क्या मिलता है, टिबिया, तो ये वाला हो गया टिबियल कोलेटर लिगामेंट। लेटरल साइड में अपना फिबुला, तो ये वाला हो गया फिबुलर कोलेटर लिगामेंट। ये वाला लेटरल मेनिस्कस, ये वाला हो गया मीडियल मेनिस्कस। दोनों के बीच में ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये वाला हो गया पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब अपने मीडियल साइड की मसल्स, तो साइटोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी टेंडरनेस, सेमी मेम्ब्रेनस एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, ये मीडियल साइड मिलती है। लेटरल साइड की मसल्स बाइसेप्स फीमोरिस एंड अपना लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, ठीक, ये अपनी लेटरल साइड मिलती है। और ये भी पोप्लिटियस मसल है, ये भी। और नर्व्स में तो लेटरल साइड अपनी कॉमन पेरिनियल नर्व मिलती है एंड मीडियल साइड में अपनी टिबियल नर्व आ रही है एंड पोप्लिटियल आर्टरी एंड पोप्लिटियल वेन। तो ये अपने ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम हो गया अपने नी जॉइंट का, ठीक है। तो ये अपने नी जॉइंट के सारे लिगामेंट्स हो गए। तो इसमें टोटल 11 लिगामेंट्स मिलते हैं, नाम आप देख लो एक बार दोबारा से। तो फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंटम पटेली, फिबुलर कोलेटर लिगामेंट, ये अपना मीडियल लिगामेंट, फिर टिबियल कोलेटर लिगामेंट है ना, फिर अपनी फिबुलर कोलेटर लिगामेंट, ये अपना लेटरल लिगामेंट, फिर अपना ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंड अपने मीडियल मेनिस्कस,
लेटरल मेनिस्कस एंड अपने ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये 11 लिगामेंट्स मिलते हैं अपने नी जॉइंट के अंदर। अपन ने इसके 3 डायग्राम्स देख लिए, उन 3 डायग्राम्स को आप ड्रॉ कर देना। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम हो गया, सिंपल सा डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-3 बार मैंने आपको समझा दिया है। एक ये वाला डायग्राम है, ये भी अपना सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। ऊपर फीबर, टीबिया, फिबुला, फिर कैप्सुलर लिगामेंट, इधर अपना टिबियल कोलेटल लिगामेंट, इधर अपना फिबुला कोलेटल लिगामेंट। ये अपनी हो गई जेनिकुलर नर्व एंड वेसल्स लेटर साइड की, ये अपनी जेनिकुलर नर्व एंड वेसल्स मीडियल साइड की, ठीक है। इन्फीरियर भी लगा देना। और फिबुला में अपने क्या मिलेगा, बाइसेप्स फेमोरिस का टेंडन। और मीडियल साइड में ये अपनी मसल्स है, सेमी मेम्ब्रेनस, सार्टोरियस, कैसिलिस, सेमी टेंडनस, ठीक। और ये इसका एक डायग्राम है सैजिटल सेक्शन का। ये अपना फीमर, टीबिया, ये अपना पटेला हो गया, ये लिगामेंट ऑफ पटेली, ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, एंटी क्रूशिएट एंड पोस्टी क्रूशिएट, और ये अपना कैप्सुलर लिगामेंट। तो ये हो गए। अब देखते हैं इसके बर्सा के बारे में, ठीक है। तो बर्सा क्या होती है, बर्सा करती क्या है, तो देखो अपने मान लो ये बोन है, ठीक है। बोन से जुड़ा हुआ है कोई टेंडन, इस टाइप में टेंडन जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों इस टाइप में मूव करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे, तो इससे अपना टेंडन भी डैमेज हो सकता है और अपनी बोन भी डैमेज हो सकती है, होगा ना डैमेज, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में बर्सा मिलती है। वो बर्सा क्या करती है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को कम कर देती है, साथ ही लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। तो बर्सा आपको बोन के बीच में मिल सकती है, बोन टेंडन वगैरह के बीच में मिल सकती है। काम क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करना, लुब्रिकेशन को कम करना। तो अपने नी जॉइंट के अंदर टोटल 12 बर्सा मिलती है, 4 एंटीरियर की तरफ, 4 लैटरल की तरफ एंड 4 मिडिल की तरफ। तो टोटल 12 बर्सा मिलती है। नाम देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है अपना एंटीरियर बर्सा। अब देखो एंटीरियर की तरफ अपने पटेला था ना, तो पटेला से रिलेटेड बर्सा मिलेगी इसमें। पहला अपना सुप्रा पटेला बर्सा, यानी पटेला के ऊपर की तरफ। एक है प्री पटेला बर्सा, यानी पटेला के सामने। एक है डीप इंफ्रा पटेला बर्सा, यानी पटेला के नीचे और डीप की तरफ। एक अपना सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेला बर्सा, पटेला के नीचे लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ। तो ये 4 तो हो गए एंटीरियर बर्सा, पटेला के ऊपर की तरफ, पटेला के सामने, पटेला के नीचे पर इंफीरियर की तरफ, यानी मतलब अंदर की तरफ, सॉरी। एंड सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेला बर्सा, पटेला के नीचे लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ। तो ये अपने 4 एंटीरियर बर्सा हो गए। देखो ये अपना डायग्राम है, ये अपना फीमर, टीबिया आगे की तरफ, ये अपना पटेला। तो एक तो हो गया अपना कौन सा, सुप्रा पटेला बर्सा जो पटेला के ऊपर की तरफ है। एक हो गया प्री पटेला बर्सा जो पटेला के सामने है। एक हो गया डीप इंफ्रा पटेला बर्सा, यानी पटेला के नीचे लेकिन डीप की तरफ। एक हो गया सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेला बर्सा, यानी पटेला के नीचे पर आगे की तरफ थोड़ा। तो ये 4 हो गई अपने बर्सा, ठीक। 4 एंटीरियर बर्सा हो गई, सुप्रा पटेला से बर्सा, प्री पटेला बर्सा, डीप इंफ्रा पटेला बर्सा, सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटेला बर्सा। तो ये 4 अपने एंटीरियर बर्सा हो गए। फिर है अपने लेटरल बर्सा। अब लेटरल साइड मैंने बताया था आपको कि लेटरल साइड आपको क्या क्या चीज याद रखनी है। एक तो लेटरल साइड अपना लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस मिल रहा था, ठीक है। फिबुला कोलेटल लिगामेंट मिल रहा था, टेंडन ऑफ पोप्लिटेस मसल, यानी पोप्लिटेस मसल का ओरिजिन मिल रहा था, प्लांटेरिस मसल मिल रही थी, कॉमन पैटर्नल नर्व मिल रही थी। तो ये सारी चीजें अपने लेटरल साइड मिल रही है। अब जो बर्सा होगा वो इन्हीं से रिलेटेड होगा। तो पहला बर्सा है बर्सा डीप टू लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस, यानी लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस की डीप में। बर्सा बिटवीन फिबुला कोलेटल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फेमोरिस, इन दोनों के बीच है, ठीक है। मैंने बताया था आपको डायग्राम के अंदर कि ये लेटरल की तरफ मिलते हैं। और एक है अपना बर्सा बिटवीन फिबुला कोलेटल लिगामेंट एंड अपना टेंडन ऑफ पोप्लिटेस, यानी फिबुला कोलेटल लिगामेंट एंड पोप्लिटेस के ओरिजिन के बीच में, टेंडिनस ओरिजिन हो रहा है इन दोनों के बीच में। एक है बर्सा बिटवीन टेंडन ऑफ पोप्लिटेस एंड अपना लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर, इन दोनों के बीच में। तो लेटरल साइड में जो जो चीजें मिल रही है उन्हीं से रिलेटेड अपना बर्सा है। आपको बताया था मैंने कि आपको लेटरल साइड क्या क्या याद रखना है, मीडियल साइड आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार दोबारा से देख लो। तो लेटरल साइड आपको याद क्या क्या रखना है, बाइसेप्स फेमोरिस, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस, फिबुला कोलेटल लिगामेंट, पोप्लिटेस मसल का ओरिजिन एंड कॉमन पेरिनेल नर्व। आप ये चीजें याद रख लोगे और एक प्लांटेरिस मसल हो रहा है तो आपको इसके बर्सा भी क्लियर हो जाएंगे लेटरल साइड के, एंड लेटरल साइड के रिलेशन भी क्लियर हो जाएंगे। एंड मीडियल साइड आपको सार्टोरियस, कैसिलिस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस, ये आप मीडियल साइड याद रख लीजिए। एंड टिबियल कोलेटल लिगामेंट, साथ ही अपनी पोप्लिटेस मसल का इंसर्शन, वो भी आप मीडियल साइड याद रख लेना। इससे अपने मीडियल के बर्सा भी हो जाएंगे एंड मीडियल के रिलेशन भी हो जाएंगे। तो देखो तो लेटरल बर्सा कौन कौन सा है, तो एक अपना बर्सा डीप टू लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस, यानी अपने गैस्ट्रोनीमस के लेटरल हेड के डीप में। एक है अपना बर्सा बिटवीन फिबुला कोलेटल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फेमोरिस, फिबुला कोलेटल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फेमोरिस के बीच में। एक है बर्सा बिटवीन फिबुला कोलेटल लिगामेंट एंड टेंडन ऑफ पोप्लिटेस, इन दोनों के बीच में। फिर बर्सा बिटवीन टेंडन ऑफ पोप्लिटेस एंड लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर, पोप्लिटेस के ओरिजिन एंड लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर के बीच में। तो ये लेटरल बर्सा हो गया। फिर मीडियल बर्सा, तो मीडियल की साइड आपको याद रखना था मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस, तो बर्सा डीप टू मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस।
बर्सा डीप टू टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, बर्सा डीप टू सेमी मेम्ब्रेनस। तो 3 तो ये बर्सा हो गए, ठीक है। बर्सा डीप टू मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, बर्सा डीप टू टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, बर्सा डीप टू सेमी मेम्ब्रेनस। और एक अपना एंसराइन बर्सा। एंसराइन बर्सा क्या करता है, सेपरेट टेंडन ऑफ सार्टोरियस ग्रेसिलिस सेमी टेंडनेसेस फ्रॉम वन अनदर फ्रॉम टीबिया एंड फ्रॉम टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। तो अपना एंसराइन बर्सा क्या करता है, एक तो ये सार्टोरियस ग्रेसिलिस एंड सेमी टेंडनेसेस मसल को एक दूसरे से सेपरेट करता है, ठीक है। एक दूसरे तो सेपरेट करते ही है, साथ ही ये इन्हें सेपरेट करता है किससे, टीबिया से और अपने टीबियल कोलेटरल लिगामेंट से। एंसराइन बर्सा क्या करता है, अपनी सार्टोरियस ग्रेसिलिस एंड सेमी टेंडनेस मसल को एक दूसरे से सेपरेट करता है, साथ ही इन तीनों मसल्स को किससे सेपरेट रखता है, अपनी टीबियल बोन से, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट से। तो ये अपना एंसराइन बर्सा हो गया। तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस एंसराइन बर्सा, बर्सा डीप टू टीबियल कोलेटरल लिगामेंट एंड अपनी डीप टू सेमी मेम्ब्रेनस। तो ये अपने मीडियल बर्सा हो गए। तो आपको बस ये याद रख लेना कि लैटरल की तरफ कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है, मीडियल की तरफ कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है। बाकी बर्सा आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे, एक बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अगर आपको ये पता होगा कि लैटरल साइड कौन सी चीज़ मिल रही है, मीडियल साइड कौन सी चीज़ मिल रही है। तो नी जॉइंट के बारे में अभी इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके रिलेशन ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इतना आप देख लेना। और ये अभी इसके डायग्राम्स हो गए, तो ये डायग्राम्स ईजी डायग्राम्स है, आप 2-3 बार ड्रॉ करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके रिलेशन ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे।